अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास साइंस का नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स और उसकी लोकेशन के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम न्यूरॉन्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको नर्व्स के बारे में बताती हूँ कि नर्व्स क्या होते हैं। इट इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन्स। ये केबल लाइक जो हैं वो बंडल नुमा जो हैं वो एक्सोन्स पर मुश्तमिल हैं। एक्सोन्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये एक्सोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट आर इनक्लोज इन ए कॉमन शीट, जो है वो इनक्लोज बंद होते हैं इन अ कॉमन शीट, एक आम सी शीट मीन्स कवरिंग में। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एक्सोन लें, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो दूसरे एक्सोन को, फिर तीसरे एक्सोन को, चौथे एक्सोन को, इट मीन्स कि उसका एक बंडल बना दें और उसको जो है वो एक कॉमन एक आम सी कवरिंग में बंद कर दें, उसे बोला जाएगा नर्व्स। ठीक है, अगर हम एक एक्सोन के ऊपर जो है उसकी कवरिंग करते चले जाएं, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो एक्सोन्स की लेयर्स को जो है वो चढ़ाते चले जाएं और एक कॉमन जो है वो कवरिंग में हम उसको जो है वो इनक्लोज कर दें, उसको बंद कर दें, उसको हम नर्व्स बोलते हैं। इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एक जिस्म के हिस्से से दूसरे जिस्म के हिस्से तक हमारे मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिट मीन्स आगे मुंतकिल करना। अब नर्व्स की स्पीड कितनी होती है? नर्व्स जो है वो ट्रैवल करते हैं एज़ फास्ट एज़ 150 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम स्पीड जो है वो 150 मीटर पर सेकेंड है और मिनिमम स्पीड जो है वो 0.2 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हैं उससे पहले हम टाइप्स को डिस्कस करें। सबसे पहले आपको ये तीन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होते हैं, रिसेप्टर्स क्या होते हैं एंड इफ़ेक्टर्स क्या होते हैं। स्टिमुलस क्या होता है कि कोई भी इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है, किसी भी टेम्परेचर में जो चेंज आ रहा है, हमारी ह्यूमिडिटी में चेंज आ रहा है, कोई भी जो चेंज है वो हमारा स्टिमुलस है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। नेक्स्ट रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो चेंज आ रहा है वो उस चेंज को जो है वो रिसीव करते हैं, उसे कबूल करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इफ़ेक्टर्स हैं। इफ़ेक्टर्स क्या करते हैं कि जो चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में, उसका जो है वो क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, उसके क्या असर अंदाज जो है हमारे इन्वायरमेंट पे, उस पे क्या असर जो है वो मुरतब हो रहे हैं, उस इफ़ेक्ट्स को जो है वो हम इफ़ेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, जो भी कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो जो है वो इफ़ेक्टर्स हैं। रिसेप्टर्स जो हैं उस इफ़ेक्ट्स, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रही हैं उसको रिसीव करेंगे। स्टिमुलस जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस हैं। अब हम उसकी टाइप्स की जाने मूव करते हैं। फर्स्ट इसकी टाइप जो है वो है सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंड है मोटर न्यूरॉन एंड थर्ड वन इज़ इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं? दे कैरी नर्व इम्पल्स, या नर्व इम्पल्स को लेकर जाते हैं फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन से। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाएंगे? एयर्स आ जाएंगे, आईज आ जाएंगे, स्किन, हमारी टंग, हमारे नोज़, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। जैसे 5 जो हैं वो हमारे हस्बी निज़ाम है। ये जो हैं वो नर्व इम्पल्स को, नर्व्स की वेव्स को जो हैं वो लेकर जाएंगे हमारे सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा? हमारा ब्रेन आ जाएगा एंड स्पाइनल कोड आ जाएगा। नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो नर्व इम्पल्स को लेके जाएंगे फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू इफेक्टर्स, हमारे इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स क्या करेंगे? उसका इफेक्ट्स जो है, उसका कोई रिस्पॉन्ड जो है वो शो करेंगे। इफेक्टर्स में हमारे मसल्स आ जाएंगे और हमारे ग्लैंड्स वगैरह आ जाएंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स ने क्या किया? नर्व इम्पल्स को हमारे सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके गए। और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये नर्व इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे इफेक्टर्स तक लेके गए और फिर इफेक्टर्स ने उसका रिस्पॉन्ड शो किया, उसका जो भी है, कोई भी जो इफ़ेक्ट है उसका जो है वो हमें उसको शो करके बताया। नेक्स्ट जो है वो इंटर न्यूरॉन्स। इंटर का मतलब है दरमियान, बिटवीन। ये क्या करते हैं? इंटर न्यूरॉन्स ये लिंक कायम करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान, जो है वो एक लिंक कायम करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स कि इसमें हमारा ब्रेन आ जाएगा एंड स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा।
नेक्स्ट क्लास इसकी टाइप्स जो भी हमने डिस्कस किए हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। अब हम उसकी डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायग्राम में सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या किरदार है, मोटर न्यूरॉन्स का क्या किरदार है और इंटर न्यूरॉन्स का क्या किरदार है। इसके लिए हमने जैसे 3 टाइप्स पढ़ी हैं, तो हमने 3 जो हैं वो हमने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर दिया है। वही स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने ड्रॉ किया था कि ये उसके डेंड्राइड्स होते हैं, ये न्यूक्लियस है, दरमियान में इसके जो हैं वो साइटोप्लाज्म है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेल बॉडी कहलाएगा। ये इसके एक्सॉन्स है और इसी तरह जो है वो नेक्स्ट पार्ट भी और इसके साथ भी एक्सॉन्स जो हैं वो अटैच हैं और यहाँ पे जो हैं ये जो हैं वो टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सॉन्स हैं। अब क्या है कि सबसे पहला ये वाला जो एक्सॉन, दिस इज़ द सेंसरी न्यूरॉन्स। ये जो हमने पूरा जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, दिस इज़ द सेंसरी न्यूरॉन्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द इंटर न्यूरॉन और ये वाला जो सारा ये स्ट्रक्चर, दिस इज़ द मोटर न्यूरॉन। अब किस तरह से आगे मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, अगर कोई स्टिमुलस मिलता है, कोई स्टिमुलस कोई रिस्पॉन्स इसको अगर मिलता है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करता है, इस रिस्पॉन्स को जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाता है। अब यहाँ पे क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आगे मैसेज को ट्रांसफ़र कर देंगे मोटर न्यूरॉन्स तक। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे कि मोटर न्यूरॉन्स तक जब मैसेज पहुँचेगा तो इफ़ेक्टर्स क्या करेंगे, वो जो ये मैसेज पहुँचा है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो करेंगे। मीन्स के सेंसरी न्यूरॉन्स ने स्टिमुलस को रिसीव किया, उसको आगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने आगे मोटर न्यूरॉन्स तक मैसेज को पहुंचाया और इफेक्टर ने जो है वो इसका रिस्पॉन्स शो किया। अब इंटर न्यूरॉन्स ने क्या किया, इंटर न्यूरॉन्स ने कनेक्शन कायम किया बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो सेंसरी और मोटर दोनों के दरमियान जो है वो एक राब्ता कायम करते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन, ये जितनी भी हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, ये सारी जो हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स को, मोटर न्यूरॉन्स को और इंटर न्यूरॉन्स को जो है वो एक्सप्लेन करती हैं। जैसे कि हमने जो है वो टाइप्स इसके 3 डिस्कस की थी। अब 3 को जो है वो मैंने आपको डायग्राम्स की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ करके इसके फंक्शंस के बारे में बता दिया है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगी, नर्व इम्पल्स को लेके जाएंगे हमारे सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, ये हमारे जो नर्व इम्पल्स हैं इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक लेके जाएंगे। इफेक्टर्स क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स शो करेंगे। इंटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान जो है वो एक राब्ता कायम करेंगे और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा।